और इसी बीच भिवानी से हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने महंत स्वामी राजनाथ से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। जो शख्सियत हमारे साथ है वो कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि योग गुरु रामदेव, जिन्होंने पूरे देश में, पूरे विश्व में योग का संदेश दिया था, उनके गुरु भाई हैं स्वामी रामनाथ जी। तो राजनाथ जी लेघा मठ के महंत हैं और इसके अलावा जो है योगा की अगर मैं बात करूं, अध्यक्ष भी हैं भिवानी के। क्या कहेंगे जी, आज इस तरह से 21 तारीख को पूरे देश में ही नहीं, विश्व भर के विभिन्न जो देश हैं वहाँ पर इस तरह का आयोजन किया जाता है, क्या लगता है आपको जो है योग जितना पहुँचाया जाना चाहिए था, क्या जन जन तक पहुँच पाया है? आज बहुत बड़ा सौभाग्य है भारत का, जो योग हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारी मर्यादा है, हमारी धरोहर है। आज वो सारे संसार में फैल रही है, सारा संसार उसका गुणगान कर रहा है। बहुत ही 70 सालों के बाद ये अवसर आया है, योगी सरकार है और योग को घर घर पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान है हमारी सरकार का और स्वामी रामदेव जी का। जब बच्चा बच्चा योगी होगा, फिर ना कोई रोगी होगा, यही हमारा लक्ष्य है। योग के कारण हमारा देश जगत गुरु था, है और आगे भी जगत गुरु रहेगा। संसार के सारे व्यक्ति, नर नारी सभी भारत से प्रेरणा लेते हैं। भारत के ऋषि मुनियों के, विद्वानों के चरणों में बैठ कर के चरित्र की शिक्षा लेते हैं, योग की शिक्षा लेते हैं और आगे का अपना मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, जिससे हमारी दशा और दिशा सुधरती है। तो आपको नहीं लगता कि योग का और प्रचार प्रसार किए जाने की ज़रूरत है? पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है, दूसरे तमाम क्रियाकलाप, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि 21 तारीख तक ही सिमट कर रह जाता है योग दिवस। उससे पहले 1 सप्ताह पहले कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। आपको नहीं लगता कि पूरे वर्ष भर जो है इस तरह के कार्यक्रम चलने चाहिए भारत जैसे देश में? केवल योग दिवस के दिन योगासन अभ्यास कर लिए, योग कर लिए, इससे काम नहीं चलेगा। प्रतिदिन योग का अभ्यास होना चाहिए। घर घर योग करो, योग रहो निरोग। आज 2 लाख के लगभग कक्षाएं चलती हैं प्रतिदिन, जहाँ पर अभ्यास किया जाता है। योगशालाएं खुली हुई हैं भारत, योगशालाएं, योग नर्सरियाँ, ये तमाम खेल नर्सरियाँ खोली गई हैं। कितनी कारगर हैं आम आदमी के लिए और युवाओं के लिए? ये तो बहुत ही सफल कार्यक्रम है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मूल उत्तमम। मनुष्य के 4 उद्देश्य हैं जीवन के। मनुष्य धरती पर क्यों आता? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। तो पहला सुख निरोगी का, सारे सुख इसी पर निर्भर करते हैं। 8 प्रकार के सुख बताएं संसार में। पहला सुख निरोगी का, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्राज्ञाकारी, 5वां सुख सत्संग में बासा, 6ठा सुख राज्य में पासा, 7वां सुख संतोषी मन और 8वां सुख हो प्रभु लगन। सारे सुख शारीरिक सुख पर निर्भर करते हैं। महात्मा जी, युवा जो है वो नशे की गर्त में जा रहा है, तो योग कितना कारगर हो सकता है ऐसे युवाओं को नशे की गर्त से निकालने के लिए? और आपकी जो समिति, आपके जो योगाचार्य हैं, वो कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं इस पूरे मामले में? आज हमारे योग शिक्षक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं अपने देश को, व्यक्तियों को बुराइयों से, बीमारियों से बचाने के लिए। हम सब का बहुत प्रयास है, सभी एक से काम नहीं चलेगा। रामदेव जी, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, हर प्रत्येक व्यक्ति को साथ देना होगा। ये हमारा उद्देश्य है। संगच्छध्वम स्वमदध्वम। और क्या किए जाने की जरूरत है आखिरी से? बस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, इसको अनिवार्य किया जाए, योग को, संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि संस्कृत से हमारी संस्कृति है। ये हमारी बहुत बड़ी भारत भूमि, देवभूमि है। शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए। स्वामी जो महंत राजनाथ जी हैं, योग गुरु रामदेव जी के गुरु भाई हैं और कहीं न कहीं योग के चलन को लेकर के, योग के प्रचार प्रसार को लेकर लगातार कृत संकल्प भी दिखाई दे रहे हैं। ना केवल पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने से, बल्कि इसको अनिवार्य किया जाना बेहद ज़रूरी है। कुछ इस तरह का मंतव्य है योगाचार्य जी का। बहरहाल आज पूरे देश में, और ना केवल देश में बल्कि विश्व भर में आज योग दिवस का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। योग स्वयं और समाज के लिए इस बार का ये लोगो है, स्लोगन भी है। और तभी जो है देश तरक्की कर सकता है जब तमाम लोग जो है योग करेंगे। यानी योग का अर्थ भी होता है जोड़ना, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे को जोड़ेंगे, सभ्यता संस्कृति तभी उन्नत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित
और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि हाई ब्लड